This lecture has been brought to you by Hispologicos. वृत्त चैप्टर नंबर 10th। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम वृत्त और रेखा के बीच में संबंध देखेंगे। वृत्त एवं रेखाखंड। रेखाखंड यहां पर बच्चों हमारे पास सामने 3 तस्वीरें हैं। ये 3 केस हो सकते हैं कि जैसे एक रेखाखंड है वो इस किसी वृत्त के बिल्कुल बाहर से जाए, तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ये प्रतिच्छेद नहीं करती, जो बिल्कुल इससे बाहर से जा रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर गैप है लाइन के और वृत्त के बीच में। दूसरी हो सकती है कि जो इसे काट दे, तो वो जो इसके वो वृत्त को काटेगी तो 2 पॉइंट पर काट देगी वो। तो ऐसी सूरत में इस रेखा को छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक। कि उसने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया और ये 2 पॉइंट से पर इसे प्रतिच्छेद करती है। तीसरा हो सकता है कि ये रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु से टच होकर निकले, इसे काटती ना हो। काटेगी तो कम से कम 2 पॉइंट से ऐसे प्रतिच्छेद होकर जाएगी और उसी टाइम ये क्या बन जाएगा? छेदक। अब ये बिल्कुल जैसे पहले यहां से गई, सोच सकते हो, फिर यहां से गई, फिर यहां से गई और यहां से करते करते बिल्कुल यहां पर अब ये टच है, तो ये स्पर्श होकर जा रही है, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से गुजर रही है इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये हमें याद रखना है कि ये नाम आएंगे अप्रतिच्छेद रेखा, छेदक और स्पर्श रेखा, फिर स्पर्श बिंदु। ये नाम हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे, इसलिए आप इन्हें यहीं पर क्लियर कर लीजिए। अब हमारे 10th चैप्टर की फर्स्ट प्रीमे। पहली प्रीमे बोलती है, कह रही है वो कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कि मान लो मेरे पास ये एक वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है P, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा कौन सी होती है? जो बिल्कुल इस बिंदु से होकर गुजरे, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। यानी कि ये मान लो मैंने एक स्पर्श रेखा ले ली जो इससे बिल्कुल इसी एक बिंदु से टच होकर जा रही है। उसने कहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या जो केंद्र O से गुजरेगी, ये इसकी त्रिज्या ले ली। उसने कहा ये लंब होती है इस त्रिज्या पर, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर लंब होती है। कहां पर? बिंदु P पर। तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों। इसके लिए हमें पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? जैसे उसने कहा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये तीनों चीज दी है, तो हम कहेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर कोई बिंदु P है जिससे एक स्पर्श रेखा XY गुजरती है तथा OP इस वृत्त की त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या है। सिद्ध क्या करना है बच्चों?
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो ओपी है वो लंब है एक्स वाई पर। यहां पर बच्चों मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि जो ये एक्स वाई है ये एक स्पर्श रेखा है, और हमने पढ़ा कि स्पर्श रेखा बिल्कुल एक बिंदु, वृत्त के केवल एक बिंदु पर टच होती है। यानी कि अगर कोई यहाँ पर और कोई बिंदु है वो सारे के सारे से बाहर होंगे। ये जितने भी है मैंने ये बिंदु बनाए, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड, ये सभी वृत्त से बाहर ही होंगे। तो इन बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को हम क्यू मान लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं क्यू। हल में हम लिखेंगे माना क्यू कोई बिंदु, ये क्यू बाद में लिखेंगे, माना कोई बिंदु क्यू स्पर्श रेखा एक्स वाई पर है। अब क्योंकि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, हम लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, इसलिए इसीलिए क्यू वृत्त के बाहर होगा। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। इसका रीजन ये दे सकते हैं कि यदि क्यू वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर एक्स वाई पर, हम यहां पर वृत्त के अंदर एक्स वाई पर कोई बिंदु होता, एक्स वाई पर कोई बिंदु होता, तो एक्स वाई एक छेदक बन जाता। एक्स वाई एक छेदक बन जाता। क्यों बन जाता बच्चों, आप यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये हमारा ओपी था। अगर मान लो ये क्यू यहां पर होता तो जो एक्स वाई इन दोनों में से पास होती, तो पी और क्यू में से, तो एक्स वाई इस वृत्त को दो जगह काटती, एक पी पर और एक यहाँ आर पर। तो ये क्या बन जाता, छेदक बन जाता, इसलिए हमने यहां पर लिखी। और अगर ये बिंदु क्यू इससे बाहर है, वृत्त से बाहर है, तो जो हमारा ओ क्यू होगा, इसीलिए ओ क्यू जो दूरी होगी वो ओ पी से बड़ी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल वृत्त पर है और वृत्त पर जो त्रिज्या है ये त्रिज्या के बराबर है। अगर ये यहां पर होता तो त्रिज्या के बराबर होता, मगर जैसे ही बाहर जाएंगे ये त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार P के अलावा P के अलावा अन्य कोई बिंदु, अन्य बिंदु के अलावा यहां पर बच्चों एक्स वाई पर, ये और लिख लो, एक्स वाई पर अन्य बिंदु भी वृत्त के बाहर होंगे। इसीलिए अन्य बिंदु यहां पर Q1 लगा लो बच्चों, Q1, इसीलिए ओ Q1 बड़ी होगी OP के लिए, जहां Q1 कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी बिंदु हो सकता है, हो सकता है। ये हम ना भी लिखे तब भी काम चल जाएगा। तो बच्चों यहां पर कोई Q1 है, वो भी, उसकी दूरी भी OP से ज्यादा है,
तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए OP ओ केंद्र O व स्पर्श रेखा XY के बीच न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी है। सबसे छोटी दूरी ये OP ही होगा, क्योंकि अगर मान लो मैं यहां पर भी कोई पॉइंट ले लूं Q2, ये दूरी भी क्या होगी, OP से ज्यादा होगी। तो इसलिए OP न्यूनतम दूरी है, और इसीलिए अगर ये न्यूनतम दूरी है तो बच्चों OP लंब होगा XY पर। क्योंकि अगर मान लो ये कोई बिंदु है और ये कोई रेखा है बच्चों, इनके बीच न्यूनतम दूरी तब होगी अगर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, और अगर 90 डिग्री का कोण है तो ये न्यूनतम दूरी होगी। तो इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर है XY के। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो बच्चों हमारे पास जैसे ये कोई वृत्त है और उस पर ये एक बिंदु है, इसके लिए एक स्पर्श रेखा, ये दूसरा है दूसरी, ऐसे तीसरा तीसरी, चौथा चौथी, पांचवा पांचवी, ऐसे जितने भी बिंदु है सभी के लिए स्पर्श रेखा ही हो सकती है। तो इसके लिए अपरिमित यानी कि अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे लाखों करोड़ों स्पर्श रेखाएं मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है? जैसा हम ये देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भी ये स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये एक पर, ये भी एक पर, ये भी एक पर, ये भी एक पर, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। अच्छा, हम किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे स्पर्श बिंदु यानी कि एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, और उसका नाम है बच्चों स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? हमने यहाँ पर पहले भी पढ़ा है कि जो लाइन कुछ इस तरीके से काटती है उसे हम क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखाएं बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं दिख रही है। तो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर समांतर, जैसे हम देख सकते हैं कि एक ये रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है। अगर मान लो मैं ऊपरली रेखा को थोड़ा सा भी तिरछा करता हूं तो ये क्या हो जाएगी? हमारी आपस में ये समांतर नहीं रहेंगी। तो केवल एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फोर्थ है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बच्चों उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु, यानी कि जो वृत्त और स्पर्श रेखा पर जो कॉमन बिंदु है वो क्या होता है? स्पर्श बिंदु। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्पर्श बिंदु। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके केंद्र, जिस पर एक बिंदु है P पर स्पर्श रेखा PQ। ये स्पर्श रेखा ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि, यानी कि कोई रेखा O से गुजर रही है और वो Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना हो जाए? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या है? हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
कि क्योंकि हमने प्री में पढ़ी है एक कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो हमने प्री में 10.1 पढ़ी है। इसीलिए त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कौन सा कोण होता है, वो होता है कर्ण। ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है बच्चों? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां पर कर्ण कितना बच्चों? 12 का वर्ग हो जाएगा। इससे पहले हम OQ लिख लेते हैं। इस वैल्यू लिखने से पहले OQ का वर्ग किसके बराबर? QP का वर्ग प्लस PO का वर्ग। यहां पर ये हो गया 12 का वर्ग बराबर है QP का x स्क्वायर PO 5 स्क्वायर। ये 144 x स्क्वायर प्लस 25। अब बच्चों ये 25 है जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर। तो 144 में से 125 वो 25 गए तो 19 आ गया। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? रूट 119, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। यहां पर बच्चों उसने कहा एक वृत्त खींचिए। हमने यहां पर एक वृत्त बनाया है और एक दी गई रेखा यानी कि कोई PQ रेखा दे दी गई है। इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। इसके समांतर मैंने ये XY स्पर्श रेखा खींच दी और RS ये मैंने छेदक बना दिया। तो ये केवल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमें केवल ड्रॉ करना, हमें ये बताना है कि ये इस रेखा के समांतर हमने यहाँ पर XY और यहाँ पर हमने एक छेदक ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से बच्चों ये 10.1 हम कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी हो गई हमारी ये एक्सरसाइज। अब इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।